अच्छा अच्छा, तो ये आपकी पोतरी है। ताऊ जी को शायद कोई मुगालता लगा होगा। जी इसके ससुराल वालों ने आना था ना अमेरिका से। एग्जैक्टली। वो चाचा मुख्तियार बता रहे थे कि कोई मसला हो गया, कोई टिकटों शिकटों का, तो अब महीने बाद आएंगे, है ना? ऐसे ही है। वो आपके फादर इन लॉ कहाँ पर है? हाँ जी, मामा जी का पूछ। हाँ जी, वो जरा ना उनकी तबीयत खराब थी तो वो अस्पताल लेके गया बिल्लू। आप अपना घर समझे, सुकून से बैठे इधर। थैंक यू। मामा जी की ना और चचा मुख्तार की बड़ी दोस्ती है, बड़ी ही फ्रेंडशिप है उनकी। वैसे कितने दिनों के लिए वो उम्रे के लिए गए हैं? बाजी, ये बिल्लू और ताऊ जी कहाँ चले गए गड्डी लेकर सुबह सुबह? वो ताऊ जी की तबीयत खराब थी तो वो डॉक्टर के पास लेके गया। हाँ, ये मेरे मामू है। और मामू ये वो मेहमान है जो हिंदुस्तान से आए हैं। और तोते भी इनके साथ हिंदुस्तान से आए हैं। ये लोकल है। चंदा और तारा। सलाम खाला। बिस्मिल्लाह करा। वालेकुम अस्सलाम। मामू को सलाम कीजिए। मामू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, किचन में आइए, कुछ जरूरी बात करनी है आपसे मुझे। हाँ जी, जरा मैं बात सुन के तो आती हूँ। हम अपने मामू के लिए ना रिश्ता तलाश करें। अगर कोई अच्छी लड़की है हिंदुस्तान में तो कोई मसला नहीं, हम आ जाएंगे बरात लेकर, है ना? ओहो बंटी, बस कर दे, तू भी क्या बातें कर रहा है। मैं जी आप लोग के लिए अच्छी सी टी बना के लाती हूँ, हैं? और तू ना जल्दी से इनका सामान उठा और इन्हें गेस्ट रूम में लेके जा, है? जरा फ्रेश हो जाएंगे ये लोग। जा जा जल्दी कर। ओके लेडीज, फॉलो मी। बैठिए आराम से। दादी, हम ना पतली गली से निकल जाते हैं यहाँ से। परी को ना उड़ती हुई पेशाबी चप्पलें दिखाई दे रही हैं। जबान को थोड़ा रेस्ट दीजिए, हैं? कमरे में चल के कोई नया प्लान बना के। कहाँ गया? This way, ladies. Hello, ladies. This way. Come here, everybody. Come here. क्या पूरे पाकिस्तान का मामू डिक्लेयर कर दिया है मुझे? समझा लो उनकी बेटी को। आप अगर मुझे मामू कहा ना तो हशर नशर कर दूंगा उसका मैं। खुदा दाना, ये बच्ची है। बच्ची? उस बच्ची का रिश्ता तय हो चुका है अमेरिका में। महीने बाद शादी है उसकी। उससे अच्छी तो वही है। ओहो भाई, तेरा भी हो जाएगा। तू क्यों तंदूर की तरह तप रहा है? क्यों ना तपूं? वो मोटा खोटा सिक्का जो है। शुरू हो गए मेहमानों के सामने पहाड़े पड़ना मेरे रिश्ते के। कुछ तमीज सिखाओ से तुम। मम्मा भी देख ले, आप इसको देख ले। मैंने हमेशा इसको अपने सगे भराओं की तरह समझे और ये हमेशा बंटी का गुस्सा मुझ पे निकालता है। हाँ हाय हाय, छड़ परे इसको। तू मेरी बहन फिक्र कर, मेहमान घर पे आए हैं, उनके खाने पीने का। चल जल्दी से हांडी धर। ये मामू का एक्सीलेटर किसने दबा दिया आज? बंटी ने इसकी ब्रेकें फेल कर दी। वैसे बंटी कहता ठीक है, ऊपर ऊपर से बोला है, अंदर से आग का गोला है। ये छड़ वे, साफी नहीं है, दुपट्टा है मेरा। साफी तो छोड़ दी, ये बताएं कि इनके चेहरे पे साफ साफ क्या लिखा है? मामू। फिर बना दिया किसी ने? किसने? क्या हुआ है? मुख्तार चाचा की नवासी है ना, उसने मामू की कह दिया। मामू वो पहुंचे, आ गई है पहुंचे। चुप कर, बकवास बंद कर। मुझे बता ताऊ जी की रिपोर्टें कैसी आई? रिपोर्टें तो गुजारा ही आई है। अब दुआ करें अल्लाह बेहतर करेगा। एक तो बिल्लू चौधरी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। चाची, चाची बहुत भूख लगी है, हलवा पूरी बना देना, बड़ा मजा आएगा। प्लीज प्लीज। हाँ? मामू शबो, मेरी बहन जल्दी से हांडी चढ़ा और हलवा पूड़ी बना दे। सुन, मैं आके बादाम शदाम डाल दूंगी, तो अच्छी तरह बस बना दे। मेहमान घर पे आने, हांडी तार देर हो रही है। मैं जरा ताऊ जी को देखा हूँ, सुबह से बुखार में फुनक रहे थे। अब देखती हूँ, भला चेक करूँ बुखार उतरा कि नहीं उतरा। चल शाबाश मेरी बहन, सोनी बहन। हलवा पूरी पका दे चाची ना। मैं कोई मास्टर शेफ?
कुछ 2 सेकंड इस घर में सुकून के नहीं मिलते। उत्तो 2 और मेहमान आ गए ने चिड़ियों परिंदों के साथ। हैंडसम बॉय, कोई फुप्पो आंटी है आपकी? फुप्पो आंटी आई गेस नहीं, होंगी, सबकी होती हैं। किसी किसी की नहीं भी होती, यू नो। यस यस, आई नो आई नो आई नो। चिंटू मिंटू, चूल्हा मत दो इनको ज्यादा। क्यों, इन्हें वॉमिट हो जाएगी? नहीं नहीं, जरा फेंट हार्टेड होते हैं ये लवर्स। चिंटू मिंटू कहाँ से लिए थे आप लोगों ने? से मोहल्ले से। उस लोकेलिटी से लिए थे जहाँ हम रहते हैं। तो ये रहा आप लोग का कमरा। थैंक यू। बंटी चौधरी नाम है मेरा, और ये भी याद रखिएगा, शक्ल से बोला हूँ, अंदर से आग का गोला हूँ। वेरी हैंडसम यंग मैन, वेरी हैंडसम। वैसे बात सुनिए, ये जरा आपका कोड़ा थोड़ा मंथन रखिएगा। जी जी जरूर। तो मैं चलता हूँ। जरा ये सूटकेस भी लाइएगा ऊपर। ठीक है। मेरी तरफ देखिए ना, गौर से देखिए। आईब्रो बनवाए हैं। मेरी शक्ल पे क्या मुलाजमा लिखा हुआ है? फिर झगड़ा हुआ होगा नाइमा भाभी से। मैं ना ग्रेड 14 की उस्तानी थी, जिसके साथ ग्रेड 4 वाले मुलाजमों जैसा सलूक हो रहा है इस घर में। अब क्या हो गया? वो सिंगल ताशी कहता है बंटी को तमीज सिखाएं। इन्हीं जली कटी बातों की वजह से ना अभी तक कल्ला फिर रहा है इस दुनिया में। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते, ये अल्लाह के फैसले होते हैं। हाँ? मैं तो कहती हूँ अल्लाह आपको भी तौफीक दे कि कोई आप सही फैसले करें, हमें अलग करें, ताकि मैं भी अपनी जिंदगी के बच्चे कुछ दिन सुकून से गुजार सकूं। अब ये अलग घर का पहाड़ा पढ़ने मत बैठ जाना। मैं अभी जेबरा और गधे की इनर फीलिंग्स की कंपैरिजन पे आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। इसको ना बंद करें, और सबसे पहले मुंशी साहब को फोन करके पूछे कि वो मनहूस हसीना काम पे आ रही है या नहीं, क्योंकि मजीद मेहमानों का टोकरा भर के आ चुका है यहाँ पे। अरे चाचा मुख्तार की कजन आ गई? हाँ जी आ गए हैं, खुद तो आए हैं, साथ अपने तोते और चिड़ियों को लेके भी आ गए हैं। पहले इस घर में जानवर कम थे, जो अब चिड़िया भी आ गई हैं। मुंशी को कॉल तो मैं कर देता हूँ, लेकिन जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ है ना, इसकी वजह से परिंदा का मुआयना करना पड़ेगा। मुआयने से याद आया, अब्बा जी आ गए अस्पताल से। अपनी रिपोर्टों का इतना बड़ा धंधा लेके। अल्लाह खैर करे। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है इस घर में सिवाय मेरे। मुझे ना कंफर्म मुलाजमा डिक्लेयर कर चुके हैं ये लोग। मैं जरा अब्बा जी की रिपोर्टें चेक कर लूं। जाए जरूर चेक करें। मैं तो भूल ही गई थी कि आप एक वेटनरी डॉक्टर हैं। इंसान के जज्बात से आपका क्या लेना देना। जाए तुम्हें क्या लगता है गाय भैंसों और ऊंटों के दिल नहीं होते? इतने बड़े बड़े दिल होते हैं, इतने बड़े बड़े।